से जुड़ा हुआ है तो उनसे मांग करो कि भैया जो हमारे ड्राइवर साथी थे उनको तो यहाँ से भगा दिया गया, हमें कितने दिन रखा जाएगा? इस मांग को लेकर उनसे लड़ो, उनको आगे खड़ा करो। क्योंकि साथियों, मजबूरन मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन कहना नहीं चाहता था कि मुझे किसी यूनियन की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन अब तो दिल से बात निकलती है कि ये ऐसा हुआ कैसे? हमारे ड्राइवरों को डीटीसी से हटाया गया कैसे? कैसे प्राइवेट ड्राइवर लाए गए? और मजबूरी विडंबना देखो, जो ड्राइवर इनमें आए हैं वो हमारे डीटीसी के ड्राइवर हैं जो चुपचाप साइड से आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारें रोजगार नहीं देंगी। भैया 15-20 साल इस विभाग की सेवा की और इस विभाग में लात मार के निकाल दिया और अब चुपचाप चले गए। हमारा कानूनी अधिकार है जो हमने अपने जीवन का स्वर्णिम समय इस विभाग को दिया था, उसके बदले में इन्होंने क्या दिया कि हमें प्राइवेट कंपनी की ओर धकेल दिया। साथियों, जैसे ड्राइवरों के साथ हुआ, बहुत जल्दी कंडक्टरों के साथ भी हो सकता है। अपने शोषण को खत्म करने के लिए आपको एकजुटता दिखानी चाहिए। जहां तक आपके अधिकारों को वहां से पाया जा सके, आपके ऊपर हो रहे शोषण को खत्म करा जा सके, तो भैया अपने अपने फोन निकालो, वीडियो बनाओ, ट्विटर पे डालो, फेसबुक पे डालो, जहां तक भी आपकी बात पहुंच सकती है वहां पहुंचाओ। और भाई, डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आपके आगे आपके भाई खड़े हैं, जो गाज गिरेगी वो हमारे ऊपर गिरेगी। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जो पुराने साथ होंगे वो जानते भी होंगे मेरे बारे में। तो भाई, अगर आपको लड़ना है तो अपनी एकजुटता दिखानी होगी। और भैया, डर लगता हो इन प्राइवेट कंपनियों से, इनके लालाओं से, और हमारे दिल्ली के लाला जी केजरीवाल से डर लगता हो, तो भैया जो मास्क पड़े थे ना कोरोना काल के, वो अभी फटे नहीं होंगे, अभी घर रखे होंगे संभाल के बहुतों ने, तो उन्हें लगाकर आ जाना अगर डर लगता हो। और इससे भी ज्यादा डरने की क्या बात है? आपको तो ऐसा सिखा दिया गया है कि आप 816 से ऊपर के कर्मचारी नहीं हो। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, 2018 में जितने साथियों को नौकरी से निकाला गया था तानाशाही करके, वो निकलने वाले नहीं थे। उन्हें इस तरीके से निकाला गया, किसी की रिपोर्ट बनी हुई थी, चीटिंग की बन गई, किसी का लॉन्ग लीव की बन गई, या किसी अफसर से बदतमीजी करने की बन गई। वो काफी दिन से पेंडिंग पड़ी थी, उसे 2018 में लागू करके निकाल दिया, आप लोगों को डराने के लिए कि हमने इतने लोगों को टर्मिनेट किया है। लेकिन जो 2018 में जितने साथी निकाले गए थे, उन साथियों में कोई भी एक ऐसा साथी नहीं, पुराने साथी सब जानते हैं उनको, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसको ये कहो कि भाई डीटीसी में कोर्ट के द्वारा ड्यूटी मिल रही है दोबारा से। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हर कर्मचारी तक पहुँचाएँ। साथियों, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो को ज़्यादा सोशल मीडिया ट्विटर पे डालें। सभी साथी ट्विटर ज्वाइन करें, एक्स जिसे बोलते हैं एक्स, उस पर डीटीसी का अपना लोगो लगाए प्रोफाइल पिक्चर पर, ताकि आपकी आवाज़, आपकी एकता का ताकत पूरे देश को पता लग सके। जय हिंद साथियों। जो जितने परमानेंट स्टाफ है हमारा, उनको 5000 रुपए टीए दिया जाता है घर से आने जाने के लिए। पता है तुम्हें? क्या वो किराया तुम्हारा नहीं लगता? या वो बाइक में जो पेट्रोल डलता है वो फ्री में आता है, या गाड़ी में पेट्रोल डलता है वो फ्री में आता है? तो भैया, टीए तो जब महंगाई भत्ता है, टीए है, उनके लिए लागू है, तो वो आपके लिए लागू क्यों नहीं? क्योंकि आने जाने में खर्चा तो आपका भी उतना ही होता है। डीटीसी कहती है आई कार्ड दे रखा है डीटीसी का, बस से आओ बस से जाओ। रात के 11-12 बजे के बाद कौन सी बस मिलती है भाई? कोई स्टाफ बस चलाई हुई है क्या इन्होंने? तो भाई, जब तक आप नहीं जागरूक होंगे तो ये तानाशाही ऐसे ही करते रहेंगे। साथियों, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का केस चल रहा है। 30 तारीख को उसकी तारीख थी, हमने आह्वान किया था ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचे, लेकिन बहुत से साथी यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां फिर भी बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि हमारा विभाग बहुत बड़ा है। साथियों, उस कोर्ट में सीबीआई की बात हो रही थी कि आज डीटीसी की तारीख है, इसमें पूरा सीबीआई कोर्ट हिला हुआ था केवल डीटीसी की वर्दी देख देख कर। जज को भी मजबूरन आपके फेवर में फैसला देना पड़ता है, जैसा पूसा लेबर कोर्ट में दिया था आपकी भीड़ को देखकर। तो साथियों, जब आपकी एकजुटता होगी तो हर अधिकारी, हर मंत्री को सुनने के लिए मजबूर होगा। तो आपको एकता दिखानी होगी, वरना भाई स्वतंत्र हो, नीचे मुंह करो, 5, 10, 15, 20, 25 की जो भी टिकट फाड़ते हो उसे फाड़ते रहो। अगर तानाशाही झेलनी है, अगर चाहिए भाई, ऐसा कोई साथी, मैं सवाल करूंगा, कोई ऐसा कोई साथी है जिसने यहाँ
डीटीसी की तनख्वाह से कोई एक 25 गज का प्लॉट खरीदा हो, है कोई साथी? हाथ खड़ा करके बता दे। कोई ऐसा साथी है जो हफ्ते में 1 या 2 दिन 2-2 किलो सेब अपने बच्चों के लिए ले जाता हो इसी तनख्वाह में से? है कोई ऐसा साथी? हफ्ते में 2 दिन पनीर की सब्जी बनती हो किसी के घर में, है ऐसा कोई साथी? साथियों, 15 साल से नौकरी कर रहे हो, गैरत वाली नौकरी हो गई है कि आप अपने बच्चे को सेब नहीं खिला सकते। 15 साल क्या करा तुमने? बच्चे बड़े होके पूछेंगे, बेटा पापा सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी विभाग में नौकरी करते थे, क्या जमा करा आपने हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए? सरकारी नौकरी वाला परमानेंट ड्राइवर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देती है, आपके बच्चों की कोई लाइफ नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है क्या? साथियों, जब मांगोगे जब ही दिया जाएगा। जब वो कहावत है ना, जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। माँ सोचती है सही सलामत खेलना, भूखा नहीं है। तो भैया जब आप नहीं मांग रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो, तो उन्हें भी लग रहा है चले जा रहे हैं, बढ़िया है, इतने में काम चल रहा है, बढ़िया है। जब आपका विरोध वहां दर्ज होगा तो मजबूरन, देखो साथियों, इलेक्शन आने वाले हैं, इससे कोई समय नहीं होता। जो दिल्ली सिविल डिफेंस के डीसीडी के बंदे निकाले हुए थे, जबकि उनका तो आने का कोई आधार भी नहीं है, उनके लिए विधानसभा में गूंज हो रही है, गूंज। हर एक कोई प्रस्ताव बना के दे रहा है और पास कर रहा है। दोनों तरफ के हर कोई चाहता है कि मेरे ऊपर ना आ जाए। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, एलजी साहब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहा कोई। लेकिन उनकी एकता तो देखो कि आज मंत्री, हर मंत्री उनकी बात करने पे मजबूर है, हर मीडिया उनकी बात दिखाने के लिए मजबूर है। तो साथियों, एकता दिखा दो। 16 अक्टूबर को आईपी हेडक्वार्टर पे 10 बजे से धरना चालू है। धरने में केवल आपको आना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि भाई मैं आ गया, बस इतने में अपने आप वहां गुप्तचर विभाग होता है, सीआईडी के बंदे होते हैं, स्पेशल स्टाफ के बंदे होते हैं, हमारे विजिलेंस के बंदे होते हैं, हमारे विभाग के चमचे भी होते हैं जो अंदर बात पहुंचाते कि इतने आदमी आए थे। तो आपको सिर्फ वहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इतने आदमी पीड़ित हैं। और साथियों, वहां सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे जाने माने, जिनके सम्मान में जज साहब भी खड़े हो जाते हैं। और वहां ऐसे ऐसे वकील हैं जो बार के सेक्रेटरी हैं, 8 बार से लगातार जीते हुए रोहित पांडे जी, वो खुद आएंगे आपके अधिकारों की बात करने। दिल्ली की दिग्गज यूनियनें, जो नामी गिरामी यूनियन है, वो वहां पर आकर बैठेंगी, किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के ऊपर हो रहे शोषण को दूर कराने के लिए। तो साथियों, जब इतने लोग आपके समर्थन में खड़े हैं तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपनी आवाज को उठाने के लिए वहां केवल आपको उपस्थित होना है, ताकि वहां पता लगे कि इतने लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्या साथियों, आपको ड्यूटी का 2 अक्टूबर की बात तो पता होगी कि भाई 2 अक्टूबर में डबल तनख्वाह मिलती है, एक रेस्ट मिलता है, यानी कि 3 दिहाड़ी होती है, आपको करने के बाद 2.5 दिहाड़ी दी जा रही है। लेकिन साथियों, कहीं कहीं डिपो में ऐसा शोषण किया गया है कि 2 अक्टूबर को आए हुए कर्मचारी को 5-6 घंटे बैठाकर वापस भेज दिया गया। वो इलेक्ट्रिक डिपो थे, उनकी गाड़ियां नहीं निकल पाई तो लालाओं को घाटा हुआ, लालाओं ने कहा वापस भेजो। आज हमारे जितने डीएम हैं जो डीटीसी की तनख्वाह ले रहे हैं, काम लेकिन वो प्राइवेट लालाओं के लिए कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी पूरी करानी है, इनके किलोमीटर पूरे कराने हैं, इनकी ड्यूटी पहले निकालनी है, आपको तनख्वाह मिले ना मिले। तो साथियों, ऐसे ही प्राइवेटीकरण बढ़ता रहा तो शोषण ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और आप आज ड्राइवरों की स्थिति बताता हूं, जितने ड्राइवर यहां से गए हैं, तो कुछ नोएडा गए, कुछ जहां भी डीटीसी के बता, ईस्ट में 2 डिपो हैं जो डीटीसी के नाम, एक नोएडा एक राजघाट। उसके अलावा 50-50 किलोमीटर दूर नरेला, हरिनगर, द्वारका, ऐसी जगहों पे भेजा गया है। उनको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपने आप ही जाकर इलेक्ट्रिक बस में भर्ती हो जाएंगे। वहां 50 गाड़ी आउट होती है और वहां कम से कम 2000 ड्राइवर बैठे हैं ड्यूटी के इंतजार में। ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो जाएगी, क्योंकि पैराग्रीन के कंडक्टर भर्ती करने शुरू कर दिए गए हैं। तो साथियों, जब हमारे पिछवाड़े पर कोई लात मारने की तैयारी कर रहा है तो भैया पिछवाड़ा घुमा के सामने छाती कर दो आगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तब तो अपना हक पाओगे। वरना
बंधुआ मजदूर की तरह ऐसे ही नौकरी करोगे। साथियों, मुझे भी निकाला गया था 2018 में, टर्मिनेट हुआ था और इसी डिपो से टर्मिनेट हुआ था। और साथियों, कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, जब से अब तक का बैक वेजेस पूरा मिलेगा मुझे, घर बैठेगा। तो मुझे तो कहीं ऐसा लगता भी नहीं, और मैं रियलिटी बता रहा हूं, अपनी बता रहा हूं। बाकी मुझे लगता है यार मेरे कर्मचारी साथियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए लड़ने की इच्छा भी है और जुनून भी है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था उस समय पे, लेकिन मैं उसका बदला ले रहा हूं। साथियों, उसी दिन जब मेरे को निकाला गया था, कुछ दिन घर बैठने के बाद मैंने वकालत कर ली और मैं कानून में घुस गया। अब कोई डीटीसी का अधिकारी इतना माइका लाल नहीं है जो सामने बैठ के बहस कर सके। जिस टाइम मैं आईपी हेडक्वार्टर में जाता हूं, वहां के अधिकारी कोई बहाना बना के कमरा छोड़ के निकल जाते हैं। तो साथियों, ये ताकत है अपने अधिकारों को जानने की, कानून को जानने की। मैं आपको भी बताने आया हूं कि आपके ये अधिकार है, उन अधिकारों को पाना है तो साथियों एकजुट होना पड़ेगा। और ये लास्ट समय है, या तो सरकार को पूरा मौका मिल जाएगा प्राइवेट करने का। अब ये प्राइवेट कंपनी के मालिक ही आपके मालिक बनेंगे, तनख्वाह आपको वही देंगे जैसे इन ड्राइवरों को रखा है। प्राइवेट कंडक्टरों को रखने का जो शुरुआत थी वो सुनहरी पुला डिपो और कुशकनाला डिपो से हो गई है। तो भाई मैं तो फिर एक बात कह रहा हूं कि जागरूक होना है, अपने अधिकारों को पाना है, इन बेड़ियों को तोड़ना है। तो साथियों, आ जाओ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आ जाओ, अपने लिए आ जाओ। आना है आईपी हेडक्वार्टर 16 तारीख को। तो भाई सब साथी से फिर एक बार अनुरोध करूंगा, कोई डीटीसी का अंग है, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उन साथियों से भी अनुरोध है कि भैया सरकारें वही है, तानाशाही इन पर हो रही है और आप पर भी हो रही है। वो भूखे मर रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह 7 महीने की उनकी भी रुकी हुई थी, अब दो महीने की तनख्वाह शायद आ गई है, 2 बार की तनख्वाह कल और परसों में आई है। तो साथियों, वेतन आपका भी रुका हुआ है, भविष्य आपका भी ऐसा ही अंधकार में है। अगर विरोध करोगे, सरकारों को अपनी जरूरतें बताओगे कि भैया सुरक्षा जब होती है जब मेरा घर परिवार सुरक्षित हो। मैं आज यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, कल का पता नहीं, जनवरी में हटा देंगे, दिसंबर में हटा देंगे, कोई पता नहीं है। तो अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए भैया आपसे भी अनुरोध है, जो लेटर लगाया है मैंने बकायदा उसमें ये लेटर में लिखा है कि ये हमारी डीटीसी का ही अंग है अब, क्योंकि हमारे साथ नौकरी करते हैं। तो इन साथियों की समस्या है, ये साथी भी धरने में मौजूद होंगे। तो जो साथी, क्योंकि दोपहर की ड्यूटी है भाई, साथी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक वहां रुक सकते हैं। जिनकी 1 बजे के बाद की ड्यूटी है, 12 बजे की ड्यूटी है, वो 11 बजे तक वहां रुके, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि आने वाले वहां यूनियनों के दिग्गज मेंबर, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक जज साहब भी आएंगे, तो उन तक तो पता लगे कि इनके साथ चल क्या रहा है, इनके साथ हो क्या रहा, मजाक बनाया हुआ है नौकरी का। तो साथियों, अपने भविष्य के लिए, अपने रोजगार को सम्मानजनक बनाने के लिए, 60 साल की नौकरी की गारंटी के लिए आपको आईपी हेडक्वार्टर पर आना होगा। तो साथियों, ये सोचकर आना कि मैं अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आ रहा हूं। एक दूसरे को देखकर यार वो नहीं आया, अभी तो घर पे अभी निकला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आप खुद आओ, जिसको आना है वो अपने आप आ जाएगा। साथियों, अधिकार पाना है तो आना पड़ता है। भगत सिंह तो सब चाहते हैं लेकिन दूसरे के घर में हो जाए, मैं ना बनूं। लेकिन भाई कुछ बलिदान तो आपको भी देना पड़ेगा, कम से कम समय निकालकर, एक दिन का समय निकालकर वहां आना होगा आपको। साथियों, यही बात कहने के लिए हम प्रत्येक डिपो पर जा रहे हैं। जिन साथियों ने बड़े ध्यान से हमारी बात को सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हो, या तो गुलामी में रहो या गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो आ जाओ आईपी हेडक्वार्टर पर, हम आगे खड़े हैं, हम तत्पर है, जो हमने वादा किया उसके लिए हम खड़े हैं। बाकी काम आपका है। यूनियन मजबूत कब होती है? जब यूनियन के साथ कर्मचारी खड़ा होता है। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। जब हम आपको जोड़ पाएंगे तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे, और जब हम मजबूत होंगे, आपका प्रतिनिधि इन अधिकारियों से बात करेगा तो वो अदब से और सोच समझ के बात करेगा कि इसके पीछे सारे कर्मचारी हैं। साथियों, आपकी ताकत वहां दिखाई देगी जब आपका प्रतिनिधि ताकतवर होगा। ताकतवर वो कब होगा? जब आप उसके साथ हो। आपके बिना यूनियन कुछ नहीं कर सकती, यूनियन कुछ है भी नहीं। यूनियन तभी कुछ है जब आप हमारे साथ हो। तो साथियों, सभी का धन्यवाद। सभी साथी ध्यान रखें, 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आईपी हेडक्वार्टर पहुंचे। धन्यवाद साथियों।